ओम शांति। आज बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज हैं 30 तारीख 30 नवंबर 2002। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशील, ब्रह्मकुटी के तख्त नशील, विश्व के राज्य के तख्त नशील, कितने हुए? दिल तख्त नशील, ब्रह्मकुटी के तख्त नशील और विश्व के राज्य के तख्त नशील, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकी लदे लाडले, सिके लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मकुटी का तत्व सर्वात्माओं को मिलता है ना। ब्रह्मकुटी का तत्व तो सभी को मिलता है, चाहे वो बाप को जानते हैं चाहे नहीं पहचानते हैं, परंतु ब्रह्मकुटी का तत्व सभी को मिला हुआ है। पर बाप का दिल तत्व ब्राह्मण बच्चों के सिवाय और किसी को भी नहीं मिलता है। लेकिन यह दिल तत्व है ही विश्व का तत्व दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वराज्य को, ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो ना स्वयं को आप। दिल में ये दृढ़ संकल्प है, हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। ये चलता है चिंतानंद, स्मृति रहती है तो अपना बर्थ राइट, अपना जन्म सिद्ध अधिकार बाप का दिल तक जो मिला हुआ है, तो दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशील भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है दिल। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशील है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई और कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन है? आप हो ना। पांडव भी हैं और माताएं भी हैं। हाथ हिला रहे हैं,
बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, हे लाडले बच्चे, क्या नहीं करना? हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तत्व को छोड़कर देह रूपी मिट्टी में क्यों दिल लगा लेते हो? तो बाबा ने हमारा महिमा सुनाई, इम्पोर्टेंस सुनाई कि आप कितने विशेष आत्माएं हो और भगवान ने अपने दिल में स्थान दिया है। तो दिल सबसे कीमती चीज होती है शरीर के हिसाब से भी। और भगवान कहता है दिल तख्त नशीन बनाया है, और जो दिल तख्त नशीन है वो स्वराज्य तख्त नशीन भी होते हैं और विश्व राज्य तख्त नशीन भी बन जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? दिल तख्त से उतर आते हैं और कहाँ खेलते हैं? जो देह अभिमान आ जाता है, सब स्मृति हो जाती है। जैसे बाबा साकार मुरलियों में सुनाते हैं कि गधा है, कितना भी उसको नहलाओ धुलाओ, लेकिन वो क्या करता है? मिट्टी में लेट जाता है। बाबा ने कहा, जब रावण सवार होता है तो रावण के सिर पर गधा का सिर दिखाया है, तो देहाभिमान आता है। देहाभिमान के कारण जो भगवान श्रृंगार करता है, जो स्मृतियां बाबा ने दिलाई हैं, जो स्वमान याद दिलाए हैं, वो सब भूल जाते हैं, फिर अपना श्रृंगार खराब कर लेते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि तुम देह रूपी मिट्टी में दिल क्यों लगा लेते हो? सबसे बड़ा विकार है देह अभिमान। देह अभिमान, देह से कनेक्टेड सारा अभिमान, देह अभिमान। देह तो मिट्टी हुई ना। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखेंगे ना। जो लाडले होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं। बच्चे तो गलीचों में खेलते हैं, गोद में खेलते हैं, झूले में झूलते हैं, मिट्टी में थोड़ी खेलते हैं। तो हम सब कौन से बच्चे हैं? लाडले बच्चे बैठे हैं ना सभी। तब बाबा पूछ रहा है कि लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो। ये झूलों के नाम हैं, इन झूलों में झूलना है। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। तो कौन कौन से झूले हुए? सुख का झूला, खुशी का झूला और आनंद का झूला। याद रखना है झूले। झूला झूलना नॉर्मली सबको अच्छा लगता है ना। दुनिया में इतने झूले होते हैं, बड़े बड़े झूले लगाते हैं, एडवेंचर पार्क होते हैं, उसके अंदर बहुत ऐसे ऐसे खतरनाक झूले लगाते हैं, है ना। डर भी लगता है लेकिन उसके बाद भी उसमें झूलते हैं। तो झूला तो अच्छा ही लगता है और बचपन से ही झुलाया जाता है बच्चे को। तो बाबा भी याद दिलाता है कि आप सब मेरे लाडले हो, तो ये झूले बाबा ने दिए हैं। तो आप मिट्टी में नहीं खेलो, झूले में झूलो, दिल तक पर बैठो, गोदी में रहो, झूले में रहो, लेकिन मिट्टी में नहीं झूलना है। तो मुरली सुनते सुनते ये पक्का कर रहे हैं। अभी बाद में तो माइंड की प्रोग्रामिंग करने का समय नहीं होता है, लेकिन अभी जो हमें समय मिला है
इस समय के अंदर ही बाबा की एक एक बात सेट हो जानी चाहिए कि बाबा हमारा कौन सा पिक्चर देखना चाहता है। बाबा तो ये चाहता है, बाबा ने ऐसे जीवन दिए है, बाबा को तो अपनी तरफ से गारंटी है कि मैंने बच्चों को ऐसे जीवन दी है। लेकिन कोई बच्चा स्वयं ही झूले से गिर के नीचे मिट्टी में लेटे तो इसमें बाप क्या करेगा? ठीक उसी प्रकार से बाबा ने तो सब कुछ दिया है बाप की तरफ से कमी है क्या किसी को? जो कहते हैं कमी है, बाबा ने नहीं दिए, हमें झूले नहीं दिए, तो हाथ उठा सकते हैं बाबा के आगे। और जब दिए हैं तो फिर बैठते क्यों नहीं? आज बाप दादा ऐसे बच्चों को देख रहे थे ना, कैसे नशे में झूलों में झूल रहे हैं। ये ईश्वरीय कुमारी, ईश्वरीय नशा अपने को चढ़ाना होता है, जो स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए कि मुझे क्या बनाया है भगवान ने, कौन सा स्थान दिया है उसने, किस स्वरूप में मुझे देखना चाहता है। झूलते रहते हो, जो झूले बाबा ने दिए हैं उसमें झूलते हो, तो बाबा ने बताया है तुम कितने लाडले हो, झूले भी बताए। अब सवाल आता है झूलते हो? क्या आंसर है? झूलते हैं? सदा झूलते हैं? बाबा कहता है मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की दिल होती है क्या? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी नहीं पांव रखा, मिट्टी से ही खेला, सारा संसार मिट्टी से खेल रहा है, शरीर से खेल रहा है। अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते, कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है, या कभी कभी चला जाता है। तो ये देहाभिमान भी मिट्टी में पांव रखना ही होता है। देहाभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है फिर, लेकिन देहाभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस ये भी तो मिट्टी ही हुआ ना। जितना संगम का समय ज्यादा ज्यादा तख्त नशीन आप रहेंगे, बाबा ने कहा आपको समय भी याद रहना चाहिए कि आप किस समय में हैं। आप संगम युग में आ गए, आप कलयुगी नहीं हैं, और न ही हमारी एक्टिविटी अभी कलयुगी होनी चाहिए, क्योंकि हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो संगम युगी आत्माओं को सदैव याद रहना चाहिए कि संगम का समय ज्यादा ज्यादा हम तख्त नशीन होंगे। अकाल तख्त नशीन और बाप का दिल तख्त नशीन। जो अकाल तख्त नशीन है वो बाप का दिल तख्त नशीन होगा ही होगा, और जो बाप का दिल तख्त नशीन है वो विश्व का राज्य तख्त नशीन बन ही जाएगा। उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी राजधानी में, चंद्रवंशी में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। जितना अधिक टाइम आप यहाँ बाप के दिल तख्त में रहेंगे, बाबा के दिल में रहेंगे, उतना ही अधिक समय संगम की जितना अधिक समय दिल तख्त नशीन रहेंगे, उतना अधिक समय आप सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। राज्य के घराने में आएंगे। अगर अभी संगम पर आप कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंशी की रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। अगर यहाँ कभी कभी रहते हैं तो वहां भी कभी कभी आएंगे रॉयल फैमिली में। तो यहाँ का आधार वहां का आधार, यहाँ के राज्य सो विश्व के राज्य, यहाँ के तख्त नशीन सो वहां के विश्व राज्य तख्त नशीन। तख्त नशीन टर्न बाई टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। जो राज्य घराने की आत्माएं होंगी ना, उनके
उनके संबंध संपर्क में सदा रहेंगे। तो चेक करो, संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50 साल हुए हैं, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से आप ब्राह्मण बने हैं तब आदि से अंत तक कितना समय दिन तक नशीन स्वराज्य तक नशीन रहे? बहुत काल रहा, निरंतर रहा, या कभी कभी रहा? ये चेक करो, या रहा ही नहीं? तो हर एक चेक करे। जो परमात्म तत्व नशीन होगा उसकी निशानी क्या होगी? जो परमात्म तत्व नशीन होगा उसकी क्या निशानी होगी? बोलिए। आप सब कहते हैं हम तो तत्व नशीन रहते हैं, बाबा तो निशानी पूछेगा ना, फिर रहते हैं तो क्या प्रूफ है? बताएं, पीछे वाले पढ़ाई करने आए हो तो चुप क्यों बैठे? भगवान की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ो और सही से जवाब दो। आप तक तो नशीन होकर रहते हैं तो क्या निशानी है? खुशी में रहेंगे और बताएं माताएं, बताएं। बेफिक्र रहेंगे, ठीक आंसर आ रहे हैं। और बाबा कहता है जो दिल तक तो नशीब हैं, जो रहते हैं वो बता रहे हैं, जो रहते नहीं वो कैसे जवाब देंगे, है ना? इसलिए उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आदि से अब तक कितना समय रहते हैं? बाबा ने बोला है जो परमात्म तत्व नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष फल क्या होगा? प्रत्यक्ष फल यही दिखाया। बाबा ने कहा कि चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। भगवान के दिल में बैठा है, उसे किस बात की फिक्र है? होगी। इस सर्वशक्तिमान की गोद में बैठा है, उसको भी फिक्र होगी क्या? तो बाबा कहता है ये निशानी है कि वो बेफिक्र बादशाह होगा। भविष्य के बादशाह तो भविष्य में बनेंगे। बाबा ऐसे बेफिक्र बादशाह देखना चाहता है, और वही रह सकते हैं जो बाप के दिल तक तो नशीन होंगे। तो प्रत्यक्ष में उनकी चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। बेफिक्र अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है ना, स्थूल बोझ तो सिर पर रखा जाता है, बोझा। लेकिन जो सूक्ष्म बोझ होता है वो कहाँ होता है? मन में होता है। वो बोझा सिर पर रखा जाता है, ये बोझा मन में होता है। और मन में बोझा कब होगा? जब मन मना भोग के नहीं रहेंगे, तो मन तो भारी रहेगा ही रहेगा। मन तो भारी रहेगा, ये सजा है, ये पनिशमेंट है। भगवान में मन नहीं लगाएंगे तो मन तो दुखी रहेगा। सुखी कैसे हो जाएगा? मन दुखी राम रहेगा, सुखी राम नहीं रहेगा। बाबा कहता है ये फिर बोझा बनेगा, आपके मन में बोझ रहेगा। फिर अगर आप तत्व नशीन नहीं है तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। अगर तत्व नशीन रहते हैं तो फिक्र है, माना बोझ है। अच्छा, तो बेफिक्र बादशाह हैं सभी? तो हाथ उठाएं। सभी बेफिक्र बादशाह हैं? और फिक्र वाले बादशाह हाथ उठाएं सब। फिक्र वाले नहीं है कोई? बेफिक्र है, डबल लाइट। बाबा ने कहा बेफिक्र माना डबल लाइट, हल्के। मन हल्का रहेगा, लाइट रहेगा। मन हल्का तभी रह सकता है जब बाबा की याद रहती है, जब श्रीमत का आप पालन करते हैं। श्रीमत टूटती है, बाबा की याद भूलती है, देह अभिमान में आते हैं तो बोझ।
किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, बोझ किस प्रकार का होता है बाबा बहुत सुना रहे हैं। एक आगे चेयर की लाइन लगा दो जो भाई है, और आगे आ गए चेयर लेके। तो बाबा ने सुनाया है बोझा किस प्रकार का होता है, किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का हो सकता है, सुना, सेवा का बोझा होता है, सेवा कर ली, बोझ मन भारी हो जाएगा, क्योंकि सेवा को सेवा समझ के नहीं किया। बाबा ने तो पहले ही कहा हुआ है, अगर आप स्थूल काम समझ के करोगे तो आप थकोगे भी और बोझ भी लगेगा। लेकिन ईश्वरीय सेवा ईश्वर ने कराई, करण करावर हार ने कराई, ना ही आप कभी मुख से बोलोगे मैंने ये सेवा की, और ना ही आपको कभी बोझा होगा, भारीपन नहीं होगा। तो चाहे स्थूल सेवा का बोझ कह लो, चाहे रूहानी सेवा का कह लो, किसी भी प्रकार, चाहे संबंध संपर्क का कह लो, कोई भी बोझ नहीं होगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये व्यर्थ चलता है, बोझा आता है। ये सारी निशानियां किस चीज की, दिल तक तो नशील नहीं है, देहाभिमान की मिट्टी में खेल रहे हैं। जो भगवान ने झूले दिए हैं, अति धीरे सुख का झूला भी है, उसमें झूल नहीं रहे हैं। तो फिर अंदर चलता है, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। तो भगवान भी कह गए तो तू ही जाने, मैंने तो बता दिया, भगवान ने तो सब बता दिया। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो बाबा तो यही कहेगा ना, तू ही जाने तेरा भविष्य। फिर भगवान की प्राप्ति के बाद भी अगर चिंता है, उससे प्रीत नहीं लगी है, तो क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य चिंता तो रहेगी। सफलता होगी या नहीं होगी पता नहीं, क्या होगा, ऐसे चलता है। किस किस को चलता है ऐसे, बता दो, चलता है तो नहीं चलता। जो कहते हैं नहीं चलता हाथ रखो, अभी तक आपने बेफिक्र बादशाह में हाथ उठाया ही था, तो इसका मतलब ये नहीं चलता है आपके अंदर। इतना ऊंचा बाप, सारे विश्व का भाग्य विदाता, उसने हमारा हाथ पकड़ा है, ये आपको सदैव स्मृति रहनी चाहिए। ये संगम की बेला में भगवान खुद नीचे आया है, हमारा भाग्य लिख रहा है, इतना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य दिया है, और कितनी उसकी पालना सूक्ष्म और स्थूल में चल रही है। ये लंगर उसमें लगा हुआ है। तो ये नहीं सोचना है, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज होती है ना, बोझा अलग चीज होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, तो प्लानिंग करना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन मन का बोझा अलग चीज होती है। बोझ वाले की निशानी होती है, क्या निशानी होती है, और बताइए क्या होगा, कैसे होगा, वो तो करेगा ही करेगा। और आगे बोला बोझ वाले की निशानी होती है सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। शरीर नहीं थकता है, क्या थकता है, मन थकता है। और जब मन थकता है तो चेहरे पर दिखता है। थकावट होना अलग चीज होती है ना, शरीर की थकावट होना अलग चीज होती है। किसी का शरीर थक जाता है लेकिन मन तो ठीक दिखता है ना उसका, वही लगता है उसका शरीर अभी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मन से तो ठीक है, बेचारा दिख रहा है कि मन से खुश है, तो अलग चीज होती है। थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी होती है। बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं है, क्या अर्थ नहीं है कि आप पलवेले रहें। बेफिक्र बादशाह करते ही नहीं है, हाँ वो मन में कोई बोझ नहीं होगा उसके,
वो लाइट रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी उसको याद रहेगी कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। अलवेले को बेफिक्र बादशाह नहीं कहते हैं कि उसको ना अपना कर्तव्य याद है, ना अपनी जिम्मेवारी याद है, ना अपनी सेवा याद है, उसको अपनी कोई ड्यूटी याद नहीं है कि मेरा भी कोई फर्ज है। भगवान उसको अलवेला कहता है। तो अलवेला बनना बेफिक्र बादशाह नहीं है। हो अलवेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं, तो ये बड़ी सूक्ष्म गति है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि अलवेले होके चलते रहे जीवन में और कहें हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। नहीं, अलवेलापन ये तो तुम्हें बहुत धोखा देने वाला है। अलवेलापन होता है किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, किसी चीज की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, वो अलवेला होता है। और अलवेला होकर के चलने वाला धोखा खाता है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलवेले के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय के आधार से, दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है। दृढ़ निश्चय होने के कारण तीव्र पुरुषार्थी आत्मा सदा यही सोचती है, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलवेलेपन के भी यही शब्द होते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। समझ गए? करेंगे कुछ नहीं उसके लिए। बाबा ने कहा सेम शब्द होते हैं। वो आत्मा मेहनत करती है, एफर्ट करती है अपनी तरफ से, दूसरी आत्मा बिना कुछ करे ही कहती है अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो शब्द तो एक ही होता है लेकिन रूप अलग अलग होता है ना उसका। वर्तमान समय माया विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेती है। बाबा हमें रोज इतना समझाता है। अब आप देखो जब हम यहाँ से उठ के जाते हैं मेरी क्या अवस्था रहती है। किसी ने भोजन किया है तो पेट भरेगा ना। अब वो भोजन अभी अभी करके निकला और उसको खाना खाओ तो खाएगा। यहाँ भी बाबा कह रहा है ये तुम मन का भोजन कर रहे, बुद्धि का भोजन कर रहे, आत्मा या भोजन ब्रह्मा भोजन कर रही है अभी मुरली में, ये तो फुल होना चाहिए ना। उसके बाद माया किसी भी रूप में आएगी, तुम्हारे पास परखने की शक्ति होगी ना। तो माया विशेष 2 रूप से बच्चों का पेपर लेगी। पहला है, बताइए, पहले भी बताया हुआ है बाबा ने, व्यर्थ संकल्प सबसे बड़ा पेपर है जिसमें खुद ही भस्मासुर बन जाते हैं। व्यर्थ चलाओगे तो अपनी एनर्जी खत्म, अपनी एनर्जी खुद ही खत्म कर रहे हैं। व्यर्थ संकल्प छोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। और जिसको व्यर्थ में जाने की आदत है, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ करना, तो अपनी एनर्जी वैसे ही खत्म कर लेगा। ना वो सेवा लायक बचेगा, ना किसी का कल्याण कर सकेगा, वो अपना ही नहीं कर सकेगा। तो बाबा ने सुना दिया है, ये जो समय चल रहा है इस वातावरण के अंदर, समय प्रमाण ये पेपर माया लेगी। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ सुना। और दूसरा किस रूप में, किसी को इस रूप में माया खाएगी, किसी को दूसरे रूप में। तो 2 रूप माया के बताए बाबा ने, एक तो व्यर्थ संकल्प के रूप में, दूसरा बताइए, देखो किसका आंसर राइट आता है। डेली की बातें हैं सारी, चलो सुनो। एक तो व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं ही राइट हूं। ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है, मैं ही राइट हूं। जब व्यक्ति अपने आप को सोच लेता है वो कभी गलती एक्सेप्ट करेगा नहीं, ना ही कभी बदलेगा। तो ये समस्या है, मैं ही राइट हूं, मैं ठीक हूं,
मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। माना मन इतना वश होता है माया के उसको स्वीकार करने नहीं देगा। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं ही राइट। मैं कम नहीं हूं किसी चीज में, मैं कम नहीं हूं, मैं राइट हूं। ठीक है, तो ये माया इस रूप में पेपर लेगी, तो आप सावधान रहना। बाबा ने पेपर आउट कर दिया है और इस रूप में सारा दिन आपका पेपर डेली चलेगा। अभी वर्तमान समय गलती महसूस नहीं करने देगी माया, आपको झुकने नहीं देगी कभी भी। रियलाइजेशन पावर नहीं होगी। ईगो घमंड के रूप में मैं राइट हूं, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो सही है, बाकी सब मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, तो इस रूप में माया आएगी तो आप अलर्ट रहना। बाबा ने सुना दिया। बाप दादा समय की प्रमाण आप यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रहो, स्मृति में रखो। बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का अब रिटर्न करना है हमें। भगवान ने जो हमारी पालना की है, भगवान से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, जो भी बाबा ने हमें दिया है, लेकिन मैंने अभी इसका रिटर्न क्या किया है? तो रिटर्न करने का अर्थ होता है समान बनना। बाबा बेहद का है, बाबा की दिल बड़ी है, विशाल है, बाबा प्यार का सागर है। तो ये जो बाबा की क्वालिटी है, तो समान बनना है ना। वो प्यार का सागर है, तो मुझे क्या देना है? सबको, मुझे सबको तिरस्कार देना है? मुझे भी सबको देना है, सबको देना है। ऐसे नहीं कि जो मेरे मन पसंद है उसको देना है, सबको देना है। बाबा को देख के सब कहते हैं बाबा मेरा है, तो हम भी तो सबके होने चाहिए ना। सबको सहयोग देना है, किसी खास को नहीं, सबको देना है, क्योंकि हमारा उससे आत्मिक रिश्ता है। उस संबंध में किसी भी रूप में हो, लेकिन है तो आत्मिक रिश्ता ना उससे। तो बाप समान हर बात में प्रैक्टिकल बनना, केवल पॉइंट रूप में याद नहीं रखना है। यही कहते रहो सारे जीवन संगम पर, मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, लेकिन उनके लक्षण क्या है वो प्रैक्टिकल जीवन में लाने आना है। बाबा सबको माफ कर देता है, बाबा किसी के चित पे नहीं रखता है, बाबा की दिल इतनी बड़ी है, बाबा सबको प्यार देता है। तो ये सारे गुण हमें लाने हैं। तो ये बाप समान बनना, यही है रिटर्न देना। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसका रिटर्न करना है हम सभी को। तो समान बनना है। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, रिटर्न करना है, बाप समान बनना। दूसरा हमारी रिटर्न जर्नी, माना घर जाना है, वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न शब्द याद रहे, रिटर्न। इसके लिए बहुत सहज साधन है, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। ठीक है, पूरा दिन ये काम मिला हुआ है। हमारा जो सोचने का तरीका है, बोलने का तरीका है, करने का तरीका है, बाप समान टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना सहज होता है ना। हम कहना है ब्रह्मा कुमार कुमारियां और फॉलो करें रावण को, अच्छा लगता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे ना। नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, जो बाबा ने किया है। फॉलो फादर सहज है ना।
सहज है कि कठिन है? सहज है, करते हैं, याद रहता है। फिर बाबा पूछ रहा है, टीचर साथ उठाओ, फॉलो करना सहज है, मुश्किल है? सहज है। तो बाबा कहता है बस फॉलो फादर, ज्यादा दिमाग और नहीं चलाना है। बाबा कहता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, ये सब सोचना नहीं है, बाप को फॉलो करना है, ना नया रास्ता बनाना है, जो बाप ने किया वही करना है। तो चेक करो, कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो। अगर इस स्लोगन को उल्टा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, ऐसा हो जाएगा। बाबा कहेगा सोचा क्यों नहीं था, इतनी भी जल्दी क्या थी बोलने की? भगवान कहता है पहले सोचो, पहले तोलो, तब बोलो ना। बोलने के बाद तो रिटर्न होगा नहीं कुछ भी। तो जो उतावलेपन में बोलने की आदत है ये बहुत नुकसान करती है। जल्दबाजी में आके कुछ भी बोलना, तब बाबा कहता उसका खर्चाना आपको भरना पड़ेगा फिर। इसीलिए सोचना है, इसकी रिजल्ट क्या होगी ये भी समझो। तो सोचो फिर करो, कहावत है ना, पहले तोलो, ये लिख लेना, याद नहीं रहता? बड़े बड़े अक्षरों में घर में जहाँ आप रहते हो ना, नजर पड़ती है सारा टाइम, वहां ये लिख लेना स्लोगन। भूल जाते हैं तो अपनी स्मृति के लिए आज ही लिख लेना। आप 1 महीना ये लिख के रखना सामने, और फिर देखना कि रिजल्ट कितनी अच्छी होती है। सोचो फिर करो, तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ चल रहा है, ये पुराना हो जाएगा फिर नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बाबा ने कहा जो बाप ने किया वही करना, उससे बाहर जाना ही नहीं है। उस लकीर के अंदर ही रहना है, चाहे बोल में, चाहे संकल्प में, चाहे कर्म में, उसी लकीर में रहना है जो बाप ने किया। और अगर लकीर पार करेंगे तो लकीर पार करने की रिजल्ट आप सबको पता ही है, पता ही है ना। सीता तो राम की थी, बड़ी चैन में थी, लेकिन क्या किया था उस सीता ने? बड़ी भूल की थी। लकीर पार कर ली ना, तो लकीर पार करोगे तो फिर रोना पड़ेगा ना। फिर सीता को रोना पड़ा, कितना रोई। रावण की शोक वाटिका में, उसका नाम अशोक वाटिका रख दिया। बाबा भी कह रहा है इसलिए अलग हमें कुछ भी नहीं निकालना है, बाप से टैली करना है सब कुछ। अलग चाल चलन होगा तब तक माया अनेक रूप से आएगी, जब तक एक्यूरेट नहीं चलेंगे। जो बाबा ने श्रीमत दी है उसके अंदर एक्यूरेट चलोगे तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां। और उस मार्ग को छोड़ के इधर उधर भटकोगे तो भटकने से तो रोना ही आता है ना। गलियों में भटकोगे तो ये दे अभिमान की गलियां, जो श्रीमत छोड़ के हम और चीजों में चले जाते हैं। अच्छा, तो बाबा ने जो धारणा की बातें बोली हैं यही हैं खास। सभी टीचर्स इस वर्ष में, इस मंथ में जो पुराना है, अब ये नया साल आ जाएगा क्योंकि नवंबर की मुरली है। बाबा कहता है नए आने के पहले क्या करना उसकी तैयारी करो। ये संकल्प करो सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, बाप के कदम पर कदम, कदम पर कदम रखना इजी होता है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहा,
ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो ये वैसे भी बाबा की नवंबर की मुरली और वैसे भी देखा जाए तो ये कौन सा समय चल रहा है? हाँ, नवंबर ही चल रहा है ना। तो 1 महीना बचा है, दूसरा साल आ जाएगा। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहा, ये ब्रह्मा बाबा की खूबी रही। बाबा निमित्त रहा, हमेशा अपने को निमित्त समझा। उसने कभी भी मैं नहीं किया, हर बात में शिव बाबा ने कराया, ये पाठ पक्का था। और इसीलिए बाबा के अंदर कभी मैपन नहीं आया। और जिसके अंदर मैपन नहीं है तो फिर वो निर्माण होगा। तो 2 बातें पक्की करो, निमित्त भाव और सुनते तो बहुत बार है, लेकिन प्रैक्टिकल में चलता है, स्मृति में आता है। तो ये धारणा की बात है। ये सब कैसे होगा, इसके लिए ये स्मृति चाहिए। एक तो निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, ये दोनों बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर्स निमित्त है, तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण होना चाहिए ना। बाबा कहता है आपका बोल घमंड भरा नहीं होना चाहिए, निर्माणता होनी चाहिए। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म मान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोग होता है उसके अंदर। फिर अगर निर्माणता नहीं है तो रोग होता है। ये रोग, ये भी अभिमान का अंश होता है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, भाव में निमित्त भाव, निर्माण भाव। और बोल कैसे होने चाहिए? निर्मल भाषी, मधुर भाषी, निर्मल। एक होता है बोल तो रहे लेकिन बोल में कुछ और भाव मिक्स है, उसमें कुछ जहर मिक्स है, तो निर्मल नहीं होता है। जिसमें मल मिक्स है वो निर्मल कैसे होगा? जिसके किसी के लिए कोई गलत नेगेटिव भाव ना हो वो निर्मल होता है। फिर बाबा के तो उसके साथ साथ मधुरता भी होनी चाहिए। जब समम संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति आपको रहेगी ना, किसी के भी संबंध में आते आपको आत्मिक स्मृति रहेगी, तो सदा निराकारी और निरहंकारी भी रहेंगे। तो ये है बाबा की मूल शिक्षाएं, जो मैं प्रैक्टिस में लानी है, जो अभ्यास करना है, जो धारण करना है। ये बाबा की 2 लाइनों में बहुत कुछ आ गया। आपके भाव कैसे होने चाहिए, आपकी भाषा कैसे होनी चाहिए, और आप ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है। नया तो रास्ता बनाना नहीं है, अभी फॉलो फादर करना है। तो आप निराकारी भी रहेंगे, निरंकारी भी रहेंगे। जब आपको आत्मिक स्मृति से संबंध संपर्क में आएंगे तब। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद है ना सभी को? याद है? तो बताइए। तो अच्छा, तो ये 3 शब्द बाबा ने कहा, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। जो निराकारी है तो निरंकारी होगा ही होगा और निर्विकारी भी होगा। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना। तो अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्मृति स्वरूप की स्मृति है। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है ये 3 शब्द, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कहा ना बाबा ने, रोग है अभी। अंश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही होता है इन 3 शब्द को हमेशा स्मृति में रखो। खुद भी विधि समझो, दूसरों को भी आत्मिक स्मृति से देखो। खुद को तो रखेंगे तो दूसरे भी नजर आएंगे ना। बाबा कहता फिर बाकी भी धारणाएं अपने आप हो जाएंगी, निर्विकारी भी बन जाएंगे, निरंकारी भी बन जाएंगे। तो 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखना है। ठीक है? ठीक है या नहीं समझ में आई? हाँ,
समझोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं समझोगे तो बाप भी क्या कर सकता है। बाप की मत पर चलोगे तो बाप की मदद 100% मिलेगी ही मिलेगी, और मन मत पर चलोगे तो बाप की कोई मदद मिलने वाली नहीं है। घर में भी माता पिता बड़ों के आधार से चलते हैं तो बड़ों का प्यार, बड़ों का सहयोग अपने आप मिलता है, मांगना नहीं पड़ता है। लेकिन जो अपनी मर्जी से चलता है उसको मिलेगा ना प्यार मिलेगा ना सहयोग मिलेगा। मन मर्जी चलाने वालों को कुछ नहीं मिलता है। तो दुआएं नहीं लेना उसने तो आगे कैसे बढ़ जाएगा। सबसे पहले दुआएं तो वहीं से लेनी है हमें, सर्टिफिकेट तो वहीं से लेना है हमें। बाबा भी यही कह रहे हैं, ये दुनिया में ऐसे बहुत अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, अपनी मर्जी जी रहे हैं। वो जीना थोड़ी है कोई। ब्राह्मण बने तो हम बंध गए, ईश्वरीय मर्यादाओं में बंध गए। अब मन मर्जी नहीं या दूसरे की मर्जी नहीं, अब किसकी मर्जी चलेगी। अब अंदर पक्का कर लो ये मेरे ऊपर मर्जी चलेगी तो सिर्फ बाबा की चलेगी, अब किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि मैं किसकी हूँ। अब बाबा की तो उसी की मर्जी चलेगी, या जिसकी मर्जी से चल रहा है तो उसका बोलो उसकी हूँ। फिर तो बाबा कहेगा मेरे कहाँ से हुए थे। तो बाबा कहता है ये निशानी, अगर आप बाबा की मर्जी से चलोगे तो आपको 100% बाप की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। एक लौकिक में कि एक व्यक्ति के आधार से नहीं चलते तो सहयोग देना बंद कर देता है, करता है ना। वो कहता है मेरी मर्जी से नहीं चलते तो आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। और बाबा क्या कहता है, मेरी मर्जी से चलोगे तो एक गुना नहीं पदम गुना सहयोग मिलेगा। तो दो भुजा वाले की क्या परवाह करनी है, जब 1000 भुजा वाला हमें मदद देने के लिए तैयार बैठा है। और उसी का बनना चाहिए जिसके पास सब कुछ है, और जो हमारा जन्म जन्म का भाग्य बनाता है। अच्छा, डबल विदेशियों से बाबा ने बात की है। अच्छा ग्रुप आया है, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हैं, डायरेक्शन मिला है कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ करके बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक माना ना, इसकी तो आप सभी को मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, ठीक है। बाबा की दृष्टि तो बेहद की है। जब बाबा परम धाम में बैठ के सारी सृष्टि के बच्चों को देख सकता है तो मधुबन में बैठ के नहीं देख सकता। और वो तो एक हॉल है छोटा सा, कहाँ विशाल ब्रह्मांड और कहाँ छोटा सा डायमंड हॉल। तो कई सोचते हैं आगे बैठने वालों पर दृष्टि पड़ती होगी, या जो पीछे बैठे हैं उन पर नहीं पड़ती होगी। बाबा कहता है ऐसे मत समझो कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स, हाँ जी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार है और नाच भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हुए हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं, क्या विशेष स्थान रह गया है? पूछा बाबा ने। गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रहा है? तो बाबा को समाचार सुनाया मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं, फिर भी देखो यह भी ग्रुप आया है। कितने देशों का ग्रुप है, फिर भी बाबा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों से आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का जो टाइटल बाप का है वो डबल विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। तो चेक करो आगे बढ़ रहे हैं सेवा में और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। आगे बढ़ना माना मनोस्थिति स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एक समय आएगा जैसे बच्चा कम पढ़ता है तो छोटा सा पेपर भी उसको बोला जाएगा ABCD लिखो, उसके लिए वही बड़ी बात है छोटा पेपर। और जब बड़ा हो जाएगा तो
बड़ी क्लास में बड़े बड़े एग्जाम देता है, आईएएस का एग्जाम दे देता है। तो बाबा भी कहता है ज्ञान में बुद्धि आपकी छोटी है तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगेंगी, लेकिन जितना आप आगे ज्ञान की धारणा करोगे तो आपको बड़ी बड़ी बातें भी राई बोलने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल होंगी, राई लगेंगी। राई बाप के आगे राई है, वो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा बाप बैठा है, मिला है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप सब मिलित हो ना, अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप सब सफलता के सितारे हैं। बाबा ने हमें टाइटल दिया हुआ है, कौन सा? याद रखो कि मैं कौन हूँ? सफलता का सितारा। सफलता होगी या नहीं होगी नहीं सोचो, मैं हूँ ही सफलता का सितारा। पर आपको कब फीलिंग आएगी? जब बाबा के एक डायरेक्शन को आप फॉलो करेंगे तो महसूस होगा। अच्छा, बाबा ने कुमारों से बात की है कुमार कोई? कुमार ना तो उठाओ भाई, कुमार कुम्हार बने पड़े लग रहा है। मधुबन के कुमार के देखो, कुमारों की संख्या देखो कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं हो तो कौन हो? तीसरा कुमार कुर्सियों में घुसा है। कुमार खड़े हो जाओ भाई, कुमारों से बात कर रहा है बाबा। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं हो, कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत। ये कुमारों की विशेषता है। ना मन की अशांति ना बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य है मुश्किल काम करना, जो कोई नहीं कर सकता है वो कौन करता है? कुमार हार्ड वर्कर होते हैं। ये विशेषता सुना है बाबा, जो प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं, जो कोई नहीं करता वो कुमार करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन, शांति फैलाना। हमारा कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे अशांति हो। शांति फैलाने वाला कार्य करना है। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान ना रहे, ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में कोई भी आत्मा हमसे अशांत ना हो। ये बाबा ने काम दिया है। सुना? किससे बात कर रहा है बाबा भी? किससे कर रहा है? कुमारों से कर रहा है, बाकी भी सब सुन रहे हैं। तो आपके संबंध संपर्क में आए वो शांति, अशांति नहीं, ऐसे शांति दूत। जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना? पूछा बाबा ने, हो? शायद जवाब नहीं दिया आपने। हाँ जी नहीं निकलता। बाबा पूछ रहे हैं पक्का है? से नहीं हिल रहा है। पक्का है? 3 बारी बाबा ने पूछा पक्का है? पक्का है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख करके खुश होते हैं। पहले भी बाबा ने प्लान दिया था दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा। लो बाबा दिल्ली में आ गए। अब मधुबन से, मधुबन के कुमार देखते देखते दिल्ली के कुमारों पर नजर पड़ गई, है ना? दिल्ली में बहुत माया घूमती है। दिल्ली में ज्यादा कुमार जो गवर्नमेंट समझती है, यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले यूथ, डरती है कुमारों से गवर्नमेंट भी। तो ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल, सारे विश्व में छा जावे। ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है बाबा कहता दिल्ली में करना है ना, दादियां करेंगे, ऐसा कुमारों ने कहा। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? विश्व में फिर कितने होंगे? बाबा ने पूछा। बाबा के टर्न में कुमार इतने पहुंचते हैं
तो सारे लगभग 1 लाख के आसपास कुमार हैं जो बाबा के नियम मर्यादाओं पर चलते हैं, तो उनकी लगभग संख्या 1 लाख। तो कुमार करके दिखाओ कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमार युवकों के प्रति जो उल्टा भरा हुआ है ना, तो वो उल्टा करो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, ना मन में अशांति हो, ना जिनके साथ आप व्यवहार में आते हैं उनके अंदर अशांति पैदा हो, या अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव होना चाहिए, दिखना चाहिए चेहरे से कि ये क्या है, शांति दूत, ये शांति वाले हैं, क्रोध वाले नहीं। ठीक है ना? अच्छा, बाबा कुमारियों से बात कर रहा है। कुमारियां हाथ उठाओ। कुमारियां पूछा है, माताएं भूल गई, गुड़िया उठा रही हैं। सब कुमारियां बन गई। अच्छा, कुमारियां भी बहुत हैं। सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पूछ रहा है बाबा, सुनो ध्यान से। अब क्या लक्ष्य है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? माया तो पेपर देगी ना, भटकाएगी। बाबा पूछता है फिर, अब किसी के दिल में है तो रोक थोड़ी सकता है कोई, पर बाबा अपनी तरफ से तो शिक्षा देगा ही देगा। जैसे आजकल सब कुमारियों को नशा रहता है ना, पढ़ना, और पहले तो ये सब किसी को आता ही नहीं था। हमें तो कभी नहीं आया, जीवन पूरे जीवन काल में अब तक कभी ये विचार नहीं आया नौकरी का। भगवान की नौकरी कर रहे हैं ना, भगवान की नौकरी कर रहे हैं ना। तो बाबा कहता है नौकरी करनी है, विश्व सेवा करनी है, ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? पूछ रहा बाबा। नौकरी की टोकरी। बाबा कहता है नौकरी की टोकरी रखनी है, ताज रखना है। अब ताज रखोगे, जब ताज लग जाता है वह टोकरी तो नहीं रखी जाएगी ना, टोकरी होगी तो ताज, ताज कैसे लगेगा? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहम दिल बनना है। क्या बनना? विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए, ये रहम करना है। कुमारियों के लिए तो गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। ठीक है, सत्युग त्रेता। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी। तो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी वो कुमारियां हाथ उठाओ। ऐसे ऐसे कैसे उठ रहा है? सही से हाथ ही नहीं उठाया। विश्वास नहीं है? हाथ उठाओ, फिर सीधा हाथ उठाओ। अच्छा, 21 कुल का कल्याण करेंगी वो हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवार का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट हो जाएगा। पूछ रहा है बाबा, तुम्हारा नाम लिख लिया जाएगा, नोट हो जाएगा। फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले आप तैयार हो जाओ। उस दिन बाबा आए थे, बाबा की मुरली में था ना, सब अचानक होगा। अगर स्थिति नहीं बनाई होगी तो फिर कुछ भी समय बता के नहीं आएगा। जब आप कहो कि मैंने तो सोचा नहीं था इस रूप में पेपर आ जाएगा, बाबा कहेगा क्यों नहीं सोचा था? क्यों आपको टाइम नहीं दिया गया? अलवेलेपन में गवाते रहोगे तो ऐसे ही होगा। जैसे पेपर होते हैं और सारे साल ना पढ़े तो अंत में क्या लिखेगा? तो कहे अरे हमें तो पता ही नहीं था ये पेपर में आएगा। तो टीचर ने तो बता दिया ना पेपर आएगा, किस किस रूप में आएगा। अभी समय सूचना दे रहा है, समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहोगे तो समय बीत ही जाएगा। फिर इतना बीत गया है, अब बीता हुआ समय तो लौट के आता नहीं, सब जानते हैं। तो बीते हुए समय को क्या याद करना है? अब आगे की समय की बात करो ना, आप क्या करना है? ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, अब ये गीत नहीं गाना, अब क्या कर रहे हो? अब मायने रखता है अब क्या कर रहे हो। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी
रहम दिल, बाप के बच्चे रहम दिल है, ठीक है। रहम, देवताओं से भी सारी दुनिया क्या मांगती है? रहम मांगती है। बाप से भी क्या मांगते हैं? रहम मांगते हैं। तो प्रैक्टिकल स्वरूप में बच्चों में क्या होना चाहिए? रहम भाव होना चाहिए ना, सबके लिए, सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। रहम दिल हो ना, रहम दिल और बनो, बाबा कह रहे और बनो, रहम दिल हो लेकिन और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो, क्योंकि समय की घंटी बज रही है। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिला है ना, बहुत सहज तख्त मिला हुआ है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अभी नया साल आने वाला है, बाबा ने कहा बाबा देखेगा क्या कमाल करके दिखाते हैं। अच्छा, मीडिया के 108 रतन आए हैं, अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखाएंगे, जो सबकी बुद्धि माए के बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित ना रह जाए। मीडिया का काम है आवाज फैलाना, तो ये आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित ना रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है, अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास तो समाचार आता रहता है, हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा होती है। लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी अच्छी करते हैं। अच्छा है, रीस नहीं करनी है, क्या करना है? रेस, रीस नहीं, रेस। रीस तो बहुत खराब चीज होती है, इसके लिए ऐसा किया तो मेरे लिए क्यों नहीं किया। जो रीस होती है ना, वो डुबो देता है। आज सारी दुनिया रीस, जिसको आप दूसरी भाषा में एक दूसरे से जलन कहते हो, और बाबा कहता है रीस नहीं करो, अभी रेस करो। रेस में हर एक सोचता है मैं आगे बढ़ूं, तो भगवान ने चांस दिया हुआ है, रेस करो। अच्छा है, रेस नहीं करना है, रेस करो। हर वर्ग की रिजल्ट, वर्ग की सेवा के बाद आईपी वीआईपी भी संपर्क में काफी आए हैं, अभी माइक नहीं लाए हैं लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं, अच्छा है। बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? बाबू पूछते हैं एक्सरसाइज याद है? बाबू कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं मुरलियों में? किसी को याद नहीं? अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता, यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। चलते फिरते यह है, ये अभ्यास करना कि बाप दादा के प्यार का रिटर्न है, या तो निराकारी स्थिति या फरिश्ता स्थिति। अभी अभी निराकारी और अभी अभी पूरा दिन इसी प्रैक्टिस में रहना है, डेली करनी है। तो बाबा कहता है ये बाप दादा के प्यार का रिटर्न है। देहाभिमान की मिट्टी में खेलना नहीं मना किया ना बाबा ने आज। तो अभी अभी रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। ये अभ्यास बाबा ने दिया जो हमें करना है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाबा की सहज याद दिलाएगी। ये एक्सरसाइज इसलिए बाबा कहता है बदल बदल के प्रैक्टिस करो। बाबा की याद सहज दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना,
कोई पत्र द्वारा भेजते हैं, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए यादगार स्मरण परम गुणा याद प्यार के रूप में दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, क्योंकि जब बाबा की मुरली चलती है तो रात को लेट होता है, तो कितना भी बजा, लेकिन मेजोरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। दूर बैठे भी सब सुनते हैं। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीब स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले, ये रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को और सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, अब क्या लेंगे? अब लेंगे वरदान। सर्व आत्माओं में सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता बाबा। क्या सुना? याद हो गया? किस किस को याद हो गया? सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार ना कर, आप शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है, सामना करता है। ब्रह्मा बाप का भी सामना करती थी आत्माएं, यज्ञ में रह के यज्ञ का खा के और बाबा का सामना करते थे। आज भी ऐसे बहुत बच्चे यज्ञ में रह के निमित्त आत्माओं का सामना करते हैं। बाबा कहता है बाहर भी मिलती हैं आत्माएं जो अपोजिशन करती हैं। बाबा कहता तो भी आपको रहम की भावना उनके प्रति नहीं छोड़नी है। ये बाबा ने ड्यूटी दी। बाबा ने कहा आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन भी करती हैं, इंसल्ट करती हैं, गालियां, लेकिन बाबा कहता खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे आपके से। बाबा कह रहा जो आत्माएं आपकी इंसल्ट करती, सामना करती, गालियां देती, वही आत्माएं भक्ति मार्ग में आपके ऊपर क्या चढ़ाएंगे? गुणगान करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, गुण गाएंगे। इसलिए आत्मा को अपनी वृत्ति के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, वाणी के द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। अच्छा, आज का स्लोगन है सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही क्या कहलाएंगे? सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति, आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है।
सभी ब्रह्मा भक्त संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विदाता बाप दादा के साथ कमांड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करेंगे। आज का व्यक्त शरण है सदा हम एक हैं, सदा हम एक हैं। यही नारा सफलता का साधन है। एकता और एकाग्रता ये किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प, उसको कहते हैं एकाग्रता। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं उनसे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ओम शांति। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।